हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो इन दिनों आपको एक ट्वीट है इलॉन मस्क का बहुत ज्यादा वायरल होते हुए दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है इलॉन मस्क ने यहाँ पे आई लव ट्विटर, और उसके ठीक नीचे डेव स्मिथ ने रिप्लाई करते हुए लिखा यू शुड बाय इट देन। और उसके बाद में इलॉन मस्क ने और रिप्लाई किया कि हाउ मच इज इट। उसके बाद यहाँ पे इलॉन मस्क ने इसको खरीद भी लिया, लेकिन पूरे 4 साल बाद, क्योंकि ये जो ट्वीट है ना यहाँ पे 2017 का यहाँ पे, और यहाँ पे 4 साल बाद इसलिए खरीदा है इसने यहाँ पे इलॉन मस्क ने, क्योंकि यहाँ पे 2017 में उनकी नेटवर्थ जो है ना यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ $8 बिलियन ही हुआ करती थी। क्योंकि उस वक्त टेस्ला का जो शेयर प्राइस है यहाँ पे वो $17 के आसपास ही हुआ करता था, जो कि आज $900 के क्रॉस कर चुका है यहाँ पे। वो उस वक्त 2017 में यहाँ पे $17 ही सिर्फ हुआ करता था यहाँ पर। तो अब ये जो इलॉन मस्क की ट्विटर डील है वो तो हो गई है पूरे $44 बिलियन में यहाँ पे, ये बात सभी को पता है यहाँ पे। लेकिन $44 बिलियन इलॉन मस्क अभी लाएंगे कहां से, ये बात है अभी। तो भी यहाँ पर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि $300 बिलियन है यार इलॉन मस्क के पास, उसमें से $44 बिलियन कैश दे देंगे वो यहाँ पे। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो कहेंगे कि इतने पैसे कैश में नहीं होते किसी के पास, ये जो होते हैं ना ये इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास, जिनकी वैल्यू इतनी सारी होती है यहाँ पर। तो इलॉन मस्क के पास भी $300 बिलियन यहाँ पे कोई कैश नहीं पड़े हुए हैं यहाँ पे। वो जो उनके पास टेस्ला की इक्विटी है उसकी ही वैल्यू यहाँ पे $300 बिलियन लगाई जा रही है। तो अभी वो कैश कैसे अरेंज करेंगे और कहां से अरेंज करेंगे। तो अभी कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा $300 बिलियन नहीं है ना कैश, इक्विटी शेयर से है ना $300 बिलियन के। तो अभी वो $300 बिलियन की इक्विटी शेयर से यहाँ पे बेच के कैश अरेंज कर ले यहाँ पे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि $44 बिलियन यहाँ पे वो अरेंज करने गए यहाँ पे टेस्ला के शेयर्स बेच के यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्ला की शेयर की जो वैल्यू है ऑब्वियसली नीचे चली जाएगी यहाँ पे। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। तो अभी ऑप्शन और कुछ लोग ऐसे भी देंगे कि $44 बिलियन के बदले वो लोग यहाँ पे टेस्ला के शेयर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि ट्विटर के शेयर्स यहाँ पे इलॉन मस्क को दे दिया और इलॉन मस्क के साथ यहाँ पे टेस्ला के शेयर्स एक्सचेंज कर ले यहाँ पे। तो ये चीज भी यहाँ पे इलॉन मस्क बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। वो एक भी टेस्ला का शेयर यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करेंगे। वो यहाँ पे टेस्ला की शेयर की एक टेस्ला की शेयर की यहाँ पे वैल्यू जानते हैं यहाँ पे। वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पे ट्विटर का एक शेयर जो पूरे साल में रिटर्न नहीं दे सकता है, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे टेस्ला का एक शेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ये चीज यहाँ पे हो सकती है। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल में इलॉन मस्क करने के वाले है इतना ज्यादा कैश, $44 बिलियन की डील हो रही है यहाँ पे, वो डील कैसे फाइनल करेंगे, कैसे इतना सारा यहाँ पे कैश अरेंज करेंगे। तो बात ऐसी है यहाँ पे, वो भी एक डिटेल में हम यहाँ पे देख लेंगे कि वो कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर इलॉन मस्क क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वो लेवरेज्ड बाय आउट का रास्ता अपनाने वाले हैं। लेवरेज्ड बाय आउट एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, तो अभी फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे, मुझे कोई कंपनी अभी एक्वायर करनी हो, कोई कंपनी खरीदनी हो यहाँ पर, और मेरे पास उतने पैसे नहीं हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बैंक के पास जाऊंगा, यहाँ पे बैंक को बोलूंगा कि मुझे ये कंपनी एक्वायर करनी है, आप चाहो तो इसके बदले जो मेरे पास ऑलरेडी कोई स्टेक्स होंगे उसको गिरवी रख सकते हो, उसके बदले में मुझे पैसे दे सकते हो। या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि मैं जो कंपनी एक्वायर करने जा रहा हूं यहाँ पे, उस कंपनी के भी स्टेक्स आप अपने पास रख लो, प्लेज्ड गिरवी रख लो, और उसके बदले में जो ये कंपनी है ये एक्वायर करने में हमारी थोड़ी सी मदद की जाए यहाँ पर। तो इस तरीके से जो कैश अरेंजमेंट होती है, फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको, कंपनी के जो ऑलरेडी जो हमारे पास है उसके कंपनी के यहाँ पे कुछ शेयर्स गिरवी रख के कैश अरेंजमेंट करना, या फिर जो हम कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं उसके कुछ शेयर्स या फिर उसके ऊपर डेट, एक तरीके से कह सकते हैं हम यहाँ पे, वो अरेंज कर देना। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो अब ये एक्चुअल में इलॉन मस्क जो यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, तो उनका प्लान यहाँ पे क्या है, वो $13 बिलियन यहाँ पे जो $44 बिलियन की यहाँ पे डील होने वाली है ना, उसमें से $13 बिलियन लोन लेने वाले हैं यहाँ पे कुछ बैंकों से और मॉर्गन स्टैनली से यहाँ पे, और बाकी बची हुई यहाँ पे 12.5 बिलियन जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे लोन बाय इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। किस तरीके से यहाँ पे, वो यहाँ पे अपने जो टेस्ला के शेयर्स जो यहाँ पे वो गिरवी रखने वाले हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे उसके बदले में उनको $12.5 बिलियन यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे टेस्ला के शेयर्स ठीक गिन के $12 बिलियन के ही गिरवी रखने वाले हैं क्या, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो इसकी कुछ ऐसी लिमिट होती है यहाँ पे, क्योंकि शेयर प्राइस जो होते हैं यहाँ पे दिन ब दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है शेयर्स की वो कुछ बैंक के हिसाब से गिनी जाती है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे $50 बिलियन या फिर $100 बिलियन के शेयर्स गिरवी रखे जाए टेस्ला की तरफ से यहाँ पे, जो इलॉन मस्क के नाम पर है वो, और उसके बदले में यहाँ पे $12.5 बिलियन यहाँ पे अरेंज करके दिए जाए इलॉन मस्क को। यहाँ पे अभी $13 बिलियन मॉर्गन स्टैनली से और बैंक से अरेंजमेंट हो जाएगी। यहाँ पे लोन आएगा, किसके ऊपर आएगा, ये सीधा सीधा ट्विटर के ऊपर आएगा यहाँ पे ये लोन, और उसके बाद में टेस्ला की तरफ
तरफ से यहाँ पे जो खुद के शेयर्स इलॉन मस्क के वो गिरवी रख के 12.5% बिलियन अरेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी बाकी बचे हुए 21 बिलियन डॉलर अब ये कहाँ से आने वाले हैं, इस बारे में यहाँ पे अभी तक इलॉन मस्क की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया। लेकिन यहाँ पे रूमर्स है कि इलॉन मस्क जो है अपने पर्सनल होल्डिंग्स जो होती है यहाँ पे टेस्ला के अलावा, बोरिंग मशीन के अलावा, यहाँ पे जो बोरिंग कंपनी है इनके अलावा, सारी ये जो इन्वेस्टमेंट्स है इनके अलावा यहाँ पे जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स है, पर्सनल होल्डिंग्स है, यहाँ पे इनको बेच के कैश अरेंजमेंट की जाएगी 21 बिलियन डॉलर, टोटल 21 बिलियन डॉलर, सबसे ज्यादा यहाँ पे कैश अरेंजमेंट की जाएगी, ऐसा इलॉन मस्क का यहाँ पे कहना है। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये सारा का सारा 44 बिलियन डॉलर का कैश अरेंजमेंट किया जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये डील इलॉन मस्क की तरफ से कंप्लीट नहीं होती है। इलॉन मस्क यहाँ पे कैश अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, 44 बिलियन डॉलर्स उनके जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इट इज इक्वल टू ये डील अगर फेल होती है तो इलॉन मस्क को यहाँ पे फाइन के तौर पर ट्विटर को 1 बिलियन डॉलर यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बराना, तो ऐसी चीज यहाँ पे हो जाएगी। 1 बिलियन डॉलर यहाँ पे इलॉन मस्क को पे करने पड़ेंगे अगर उन लोगों ने यहाँ पे 44 बिलियन डॉलर की अरेंजमेंट नहीं की तो। अब ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है और आगे ये डील कैसे काम करेगी इसके ऊपर भी ध्यान देना है। हम सबको पता है यहाँ पे किस तरीके से इलॉन मस्क हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, सभी लोग को पता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाले कुछ 1 या 2 हफ्तों में सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग को समझ में आ चुकी होगी कि कैसे डील होने वाली है, कैसे कैश डील होती है, कैसे इक्विटी डील होती है और यहाँ पे कैसे कैसे जो ये डील्स होती है काम करती है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ चुकी है, वीडियो अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा, तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना आप लोगों ने। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।